अगली क्लास में हमने जाना था संविधान का सामान्य वर्गीकरण, और इस क्लास में हम जानेंगे अरस्तु के संविधान वर्गीकरण। तो अरस्तु का जो संविधान वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है कि वो शासकों की संख्या के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया है। जैसे अगर शासन करने वालों की संख्या एक है, अगर एक है तो राजा होगा, और अगर अच्छा राजा है तो क्या होगा? राजतंत्र होगा। क्या होगा? राजतंत्र होगा। और अगर एकलौता एक शासन करने वाला है, लेकिन अगर हरामी है तो क्या होगा? निरंकुश तंत्र होगा। मतलब वो निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, चाहे जितना आग मुते। तो इस प्रकार अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण में अगर शासक एक है तो जाहिर सी बात है, एक शासक है तो उसको राजा कहेंगे, और अगर राजा है तो अच्छा, अगर राजा है तो राजतंत्र होगा, और अगर हरामी राजा है तो क्या होगा? निरंकुश तंत्र होगा। अगर एक राजा है और अच्छा है तो राजतंत्र, अगर हरामी है तो निरंकुश तंत्र। उसके अलावा अगर कुछ शासक होंगे, कुछ शासन करने वाले होंगे तो क्या होगा? कुलीन तंत्र होगा। कुछ मतलब कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यह शासन का कैसा रूप है? अगर अच्छा है तो कुलीन तंत्र है, लेकिन अगर हरामी हो गया तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अल्पतंत्र। कुछ है ना, तो कुछ है तो कुलीन तंत्र अच्छा है, और अगर हरामी है तो वही अल्पतंत्र, कुछ लोगों का तंत्र। उसके बाद में अगर सबका शासन है और अगर अच्छा है तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, संनियमित लोकतंत्र, या इसे अरस्तु पॉलिटी कहता है। क्या कहता है? पॉलिटी। पॉलिटी ये क्या हो जाएगा? सबका शासन हो जाएगा, लेकिन अच्छा है तो पॉलिटी हो जाएगा, और अगर वो बुरा है, हरामी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भीड़ तंत्र। अगर सबका शासन है लेकिन बुरा है, हरामी है, तो क्या हो जाएगा? भीड़ तंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण में कि शासक की संख्या अगर एक है लेकिन वो अच्छा है तो राजतंत्र होगा, अगर वो अच्छा नहीं है, बुरा शासन है, तो निरंकुश तंत्र हो जाएगा, और अगर कुछ लोगों का शासन है, अच्छा है तो कुलीन तंत्र है, और अगर बुरा है तो वो अल्पतंत्र हो जाएगा। उसके अलावा अगर सब लोग शासन करने वाले हैं, अगर अच्छा है तो वो संनियमित लोकतंत्र हो जाएगा या फिर पॉलिटी हो जाएगा, अरस्तु कहता है। अगर वो बुरा है तो वो भीड़ तंत्र हो जाएगा। अब अरस्तु क्या कहता है कि ये जो संविधान है ये चक्र में चलता रहता है। जैसे अगर राजतंत्र स्थापित है, अच्छा शासन स्थापित है, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो शासन तंत्र बुरे में बदल जाएगा, वो निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा, और धीरे धीरे जब निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा तो कुछ अच्छे लोग शासन करने के लिए आएंगे और वो कुलीन तंत्र में बदल जाएगा। क्या होगा? राजतंत्र होगा, फिर वो जब बुरा हो जाएगा तो निरंकुश तंत्र, और निरंकुश तंत्र हो जाएगा, कुछ अच्छे लोग मिलकर उसे कुलीन तंत्र में बदल देंगे, और कुछ दिन कुलीन तंत्र बढ़िया चलेगा, उसके बाद में उसमें भी कुछ मोदी जैसे आ जाएंगे, तो वो क्या किस में बदल जाएगा? वो अल्पतंत्र में बदल जाएगा, अमित शाह और मोदी जी आ जाएंगे। उसके बाद में जो अल्पतंत्र कुछ दिन तक बहुत मनमानी शासन चलेगा, उसके बाद में सबका शासन, पॉलिटी या संनियमित लोकतंत्र स्थापित होगा, और जब वो कुछ दिन तक लोकतंत्र या पॉलिटी चलेगा, उसके बाद में सब लोग भ्रष्ट होकर भीड़ तंत्र बन जाएगा, और भीड़ तंत्र के बाद में कोई ऐसा नायक उभरेगा और वो क्या करेगा? वो भीड़ तंत्र को राजतंत्र में बदल देगा।